नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 3 महीने से चल रहे अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब इस युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता बेहद करीब बताया जा रहा है। दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, लेकिन इस डील की संभावित शर्तों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्ष समझौते के ड्राफ्ट पर सहमत हो चुके हैं और आने वाले दिनों में शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा यह किया है कि अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान विजेता बनकर उभरा है। यही बयान इस पूरी डील की दिशा पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिन शर्तों की चर्चा सामने आ रही है उनमें ईरान को कई बड़ी राहतें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अमेरिका को मुख्य तौर पर हॉर्मुज जो है जल डमरू मध्य खुलवाने का फायदा मिलता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है प्रस्तावित समझौते में। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत से जुड़े विभिन्न सूत्रों ने कहा है कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के तहत ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलेगा और इसके बदले अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई अरबों डॉलर की संपत्ति रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। साथ ही ईरानी तेल निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों में भी राहत दी जा सकती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी का दावा यह है कि यह समझौता अंततः ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की दिशा में जाएगा। इसके तहत उच्च स्तर पर एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को नष्ट या हटाने और निरीक्षण व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है, लेकिन अरागची ने साफ कर दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि ईरान की पसंदीदा व्यवस्था केवल यूरेनियम को कम समृद्ध स्तर पर लाना है, पूरी तरह खत्म करना नहीं। हॉर्मुज पर हमारी तलवार हमेशा लटकी रहेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने सरकारी टीवी पर कहा है कि हॉर्मुज में यातायात पर ईरान और ओमान का नियंत्रण बना रहेगा। उन्होंने हॉर्मुज पर हमारी तलवार हमेशा लटकी रहेगी कहा है। गौरतलब है कि युद्ध से पहले दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती थी। फरवरी में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इस मार्ग को बंद कर दिया था। शनिवार को ईरानी मीडिया ने खबर दी कि सिरिक बंदरगाह और किश्म द्वीप के आसपास धमाकों जैसी आवाजें सुनी गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये ईरानी बलों की चेतावनी फायरिंग हो सकती है, जो बिना अनुमति जल डमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों को रोकने के लिए की गई। यूएई से ईरान को अरबों डॉलर मिलने की चर्चा है। इसी बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के लिए 10 से 20 अरब डॉलर तक की राशि जारी करने पर सहमति जता दी है। कुछ सूत्रों का यह मानना है कि 3 अरब डॉलर की पहली किस्त भी उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों का सख्त खंडन किया है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ईरान की कोई फ्रीज हुई रकम ना तो जारी की गई है और ना ही ट्रांसफर कराई गई है। मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बता दिया है। तो सेंटकॉम का बयान भी आया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा यह किया है कि उसने हॉर्मुज के पास कई ईरानी वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने ऐसे कई ड्रोन लॉन्च किए थे जिनका उद्देश्य क्षेत्र से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को बाधित करना था। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसके बलों ने हाल के घंटों में सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया और जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी है। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार गलियारा पूरी तरह खुला है और जहाजों का आवागमन सामान्य रूप से चल रहा है। वॉशिंगटन का दावा यह है कि व्हाइट हाउस के करीबी सूत्रों का कहना है कि हालिया अमेरिकी सैन्य हमलों ने ईरान को बातचीत की मेज पर लौटने और प्रस्तावित समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते का मसौदा काफी हद तक वही है जो कुछ सप्ताह पहले चर्चा में था, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और स्पष्टताएं जोड़ी गई हैं ताकि किसी तरह की अस्पष्टता न रहे। व्हाइट हाउस का यह मानना है कि ईरान लगातार वार्ता को लंबा खींच रहा था और अमेरिकी सैन्य ताकत ने हालात बदल दिए। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक पहले दौर की कार्रवाई अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में हुई थी, जबकि बाद में हमलों का मकसद ईरान पर दबाव बनाकर उसे समझौते के लिए तैयार करना था। पाकिस्तान की मध्यस्थता का दावा क्या है, अब सुनिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि चल रही गहन मध्यस्थता कोशिशों के बीच शांति समझौते को लेकर लगातार भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने यह दावा किया है कि इन शोर शराबे से अलग शांति समझौते का अंतिम और सहमत मसौदा तैयार हो चुका है। शहबाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान अब दोनों ही पक्षों के साथ मिलकर अगले कदमों को अंतिम रूप देने का काम कर रहा है।
है। उन्होंने कहा कि शांति समझौता पहले कभी इतना करीब नहीं था जितना अब है। अमेरिका और ईरान की डील को लेकर अब क्या है अपडेट, आपको ये बता देते हैं। इस समझौते की एक और बड़ी बात यह है कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका के साथ करने वाला इजराइल इस वार्ता का हिस्सा नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनका देश इस समझौते का पक्षकार नहीं होगा। हाल के हफ्तों में लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद भी सामने आए। अराक्ची ने दावा किया कि समझौते से लेबनान में युद्ध भी खत्म हो जाएगा और इजरायली सेनाओं की वापसी का रास्ता बनेगा। हालांकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह साफ कहा है कि उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी। तो आखिरी दौर में दोनों की बातचीत है और इस बातचीत, इस सहमति को देखना होगा कि कब अंतिम रूप मिलेगा।